जैसे मैंने बताया कि सर्दी है खाने का टाइम और गर्मी है पीने का टाइम, तो मतलब आपको खूब पानी पीना है, खूब लिक्विड पीना है, छाछ पीनी है, नींबू पानी पीना है ना। ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। छोटे बच्चों को धूप से बचाना है, वो लू में दोपहर में एकदम ना खेल रहे हों, है ना, उनको छाया में खेलें। अपन फुल बाजू के कॉटन के हल्के कपड़े पहने। सगला बहन राम राम मैं थारू देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला कुछ समय में देख रहे हैं कि लगातार जो अपना क्षेत्र के अंदर मौसमी बीमारियों की भरमार जो देखने मिल रही है। बीते महीने अगर बात कर ली जा रही है तो फूड पॉइजनिंग एक बहुत ही मुख्य जो बीमारी टाइम निकल के आ रही है। बिकमैनू 2 बच्चे की डेथ तक भी हो चुकी है। और उदयपुरवाटी क्षेत्र की अगर बात करी जा रही तो एक शादी में जाने वाला लगभग जो एक मोहल्लो है वो पूरा मोहल्लो बीमार है। प्रशासन भी चीजें लेके काफी चिंतित हो। मैं भी जो बच्चे की डेथ हुई है बाका परिवार जब मिले हो भी टाइम बातचीत करी तो यही चीज है कि अगर टाइम पर ध्यान दियो जातो तो शायद वह बच्चा ने बचा ही जा सके ही। मैं जाके बहु मिले हो बातचीत करी जी दौरान यह भी चीज है कि एक डॉक्टर में भी बातचीत करूंगा और जानकारी थान दिलवाऊंगा कि किस तरीका मौसमी जो बीमारी ही बहु आपा बच सका हाँ सावधानी बरत के। आज मेरे साथ सुनीता जी, डॉक्टर सुनीता जी लांबा ही, जो कि IVF स्पेशलिस्ट ही। जानकारी ले चुका मैं कि अभी जो मौसमी बीमारी चल रही है बिग में मुख्य रूप कौन सी के बीमारी ही और के बाद के जान लेवा ही कि बन हल्का में नहीं ली जाए। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखा तो बिग में पूरी जानकारी जतान मिल जाएगी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी रवि मैम जी। खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। मैम इस टाइम देख रहे हैं कि मौसम परिवर्तित हो रहे हैं। हालांकि मई में देखा गया कि बहुत गर्मी पड़ा गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों बारिश की वजह अचानक वो गर्मी बढ़ी और बीच दौरान सब बड़ो एक जो केस फूड पॉइजन का जो पेशेंट ही बहुत ज्यादा देखने मिला है। हॉस्पिटल की बात कर लें तो थी भी देख रहा वो काफी पेशेंट ही चीज ने लेके आए हैं। मौसमी की मौसम जो परिवर्तित हुए भी टाइम पर मुख्य रूप कौन सी जो अपने बीमारी ही जो हुए हैं और बाहू की तरीकों बच्चों जा सके अगर लक्षण जो मैं चाहूँगा कि एक बार जरूर बताया जाए। देखो, हर मौसम की अपनी बीमारियां होती हैं। तो जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम की भी अपनी बीमारियां हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी जो कीटाणु है वो जल्दी से ग्रो करता है, वो जल्दी से फास्ट बढ़ता है। तो इसलिए इसमें जो मेनली जो अपने खाने पीने की जो बीमारियां हैं, जैसे अपने फूड पॉइजनिंग है, जैसे उल्टी दस्त है, जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा आती हैं। साथ ही साथ जो मेनली इसमें एक सेकंड बीमारी होती है कि हम पानी का, जैसे हम रेगिस्तान में रह रहे हैं, टेम्परेचर 40 तक जा रहा है, तो हमारी जो डेली नीड पानी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पेशेंट लोग अपने रूटीन के हिसाब से उतना ही पी रहे होते हैं जितना वो सर्दी में पी रहे होते हैं। तो इसमें वो डिहाइड्रेट होने लगते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से इस टाइम में हमारे स्टोन्स की है, कब्ज की शिकायत है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायतें हैं, भूख न लगना है, ये सब बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आने लगते हैं। एक ही टाइम जो अपने लोकल एरिया में देखे जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग के लिए बात करें, फूड पॉइजनिंग के लिए जैसे मैंने बताया टेम्परेचर की वजह से खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगती है। तो फूड पॉइजनिंग के जो पेशेंट्स हैं वो अपन जैसे उनके लक्षण में मेनली होता है कि उनको जैसे पेट दर्द हुआ, कुछ खाया था, अचानक से उल्टी स्टार्ट हो गई है, दस्त स्टार्ट हो गए हैं, हल्की सी बुखार आ रही है ना, पानी की कमी हो गई है शरीर में, खा पी नहीं पा रहे हैं, इस तरह की शिकायतें उनको रहती हैं। तो फूड पॉइजनिंग से बचने का जो अपने को मेनली काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम आसानी से, जिनसे हम बच सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन, मतलब हम सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने हाथों को साफ करके खाना खाएं, हम जो भी बाहर से मार्केट से सब्जी ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा धोएं, अच्छे से धोएं। जैसे मतलब सिर्फ एक बार पानी से धोया नहीं, उसको 2-3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएं, फिर उनको काम में लें। और जैसे घर में भी अपन ध्यान रखें कि खाने पीने के बर्तनों को अपन ढक के रखें, उन पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो ये सब अपने को नहीं, अपने को कोशिश करें कि हमारे किचन एरिया और हमारे घर में मक्खियाँ ना हो, कम से कम वो हो। और अपने खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपन ढक के रखें, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। अभी तक चल रहा था, सर्दी चल रही थी, लोग सुबह का बना हुआ शाम को भी खा रहे थे। तो अभी जो है कि एक टाइम का ही खाना खाएं। अभी हाल ये है, इतना गर्मी है कि सुबह का बना हुआ खाना भी शाम को 4-5 बजे तक ख़राब हो जाता है। तो उसको एकदम ताज़ा खाना खाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और अभी जो भी ठंडे फ्रूट्स हैं, जैसे अपना तरबूज है, खरबूज है, इन सब का वो सेवन करें। तो इन सब का अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी शादियों का सीजन चल रहा है, सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ खाना खाने जाते हैं सब जगह पे। तो अभी शादी में खाना भी जल्दी ख़राब हो रहा है। वो बनाते हैं,
पर वो जल्दी ख़राब हो, 4-5 घंटे में ही ख़राब हो रहा है। तो जब आप शादी में भी खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि कौन सा प्रोडक्ट है वो ठीक है, ऐसा लगे कहीं भी डाउट लगे कि तो उसको ना खाएं। और बाकी लोग जो बनाने वाले हैं, हलवाई लोग हैं, वो भी ध्यान रखें कि अच्छे से अच्छे सब्जियों को धोएं और खाने को ढक के रखें। मेनली जो मक्खियाँ हैं उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो एक उदयपुर टिक्कू केस की अगर बात करी जा रही है, अभी मैं 300 ज़्यादा लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ, एक साथ में 100 पेशेंट जो एडमिट होना, और अभी तक भी चीज़ की जांच चल रही है। और बिम यह चीज़ निकल के आ रही है कि कुछ दही बड़ो खाने की वजह बा लोगों में कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि जो भी आइटम बने हा वह बात करी जा रही है कि प्योर हा, लेकिन एक जो आइटम हो भी वो हर एक व्यक्ति बड़े परेशान हो। अभी मैम जी तरीकों बता रही अभी जैसे दही बड़ा है, दही बड़ा में दाल को भिगोया जाता है फिर बनाया जाता है। वो भिगोने के बाद जो दाल को अगर आपने अच्छे से 4-5 बार नहीं साफ किया है तो उससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ना। वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनता है तो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुए, भिगोने के बाद में जब अपन क्लीन करते हैं। सिट्ठल ग्राम पंचायत में एक परिवार हो, एक मजदूरी करता, आपके बाकी 2 बच्चे की डेथ होगी, और बिग मैन भी यही चीज बताई जा रही है कि वो परिवार दाल बनाई ही, दिन में भी दाल खाई और शाम को भी वह दाल खाई, और भी दाल की वजह वह एक दिन बीमार रहा, उल्टी दस्त, बच्ची छोटी पर ध्यान। सेकेंड थिंग मैं यह कहना चाहूँ कि अगर पेशेंट ने कोई ना भी प्रॉब्लम है, अगर थान लागे कि उल्टी है, दस्त है या ज़्यादा कोई तकलीफ है, कुछ भी तकलीफ है, तो तुरंत हॉस्पिटल अप्रोच करें। कई बार क्या घर यहाँ बैठा रहे तो घर पे बैठे रहने से उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और एक बार डिहाइड्रेशन के बाद में कई बार पेशेंट की रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके वो आसपास के कोई भी सेंटर है, हॉस्पिटल है या फिर सरकारी सेंटर है, कहीं भी जहाँ भी वो जाना चाहें, पर वो जल्दी अप्रोच करें मेडिकल हेल्थ को, है ना, ताकि वो जल्दी ठीक कर सकें। डिहाइड्रेशन की लेवल को ज़्यादा सीवियर तक ना लेके जाएं, ज़्यादा डिहाइड्रेशन। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी अपन बाहर भी जाते हैं तो इस टाइम गर्मी है तो ठंडा पीने का मन करता है, तो सब लोग जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, रेडी से जूस पी रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो मशीन्स होती हैं उन पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं कि उससे अपन जो बाहर का जूस पी रहे हैं उससे भी अपने को इस तरह की फूड पॉइजनिंग के और डायरिया, वॉमिटिंग के, उल्टी दस्त के केसेस मिल रहे हैं। तो आप क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सफाई वाले एरिया से ही आप खाएं पिए। बिल्कुल मैम, थे भी मोस्टली जो प्रेग्नेंट महिला ही बेथार के नाव हैं, और इस दौरान मौसम परिवर्तित होने के दौरान वह की तरीके की सावधानी बरतें। ये चीज़ के लिए मैं चाहूँगी कि बाने भी बताया जाए कि वह स्पेशल कौन सी चीज़ पर ध्यान रखें। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी मेनली वही चीज़ है कि वो आप साफ़ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इस टाइम क्या होता है, नॉर्मल लोगों में भी यूरिन में इन्फेक्शन के केसेस आएंगे, स्टोन के केसेस आएंगे, और प्रेगनेंसी में यूरिन में इन्फेक्शन का रिस्क नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। तो उनको जो पानी का सेवन है बाकी लोगों से भी ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो यूरिन में इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरा है कि उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम इस टाइम बहुत आ रही है, खाना खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस सब का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने वाली तरल पदार्थ, हैवी खाना ना खाएं, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट करें, नींद पूरी करें, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर को संपर्क करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर कठे भी थोड़ी बहुत भी अगर आपने समस्या लगे तो बिन सीरियस लेके न कि कोई जोड़ा छाप या फिर और कोई भी चीज़ ने दबाना है, खुद डॉक्टर बनने की बजाय नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल है बिकमैन जाके आपने संपर्क करो जाए। इसके अलावा मजदूर पीलिया के केसेस भी बहुत आएंगे, तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो अपन गन्ने का जूस पी रहे हैं और कोई भी जूस पी रहे हैं तो वो आप बिल्कुल ऐसी जगह से लें जहाँ मक्खियाँ वक्खियाँ ना हो, या फिर प्रॉपरली क्लीन तरीके से यूज करें। बिल्कुल। जो फूड पॉइजन है, डिहाइड्रेशन है, एक टाइफाइड है और एक पीलियो जो आपने बताया जा रही है, अगर लक्षण के ही कुछ सिमिलर लक्षण ही या फिर अलग अलग कोई लक्षण? इनमें लगभग जो कि सब आंत की बीमारियां हैं तो सब में सिमिलर लक्षण होता है। हल्का पेट दर्द होना, हल्की बुखार आना, खाना भूख न लगना, उल्टी होना, जी मतलाना, कई बार थोड़े बहुत उल्टी दस्त लगना, ठीक है, ये सारे लगभग एक जैसे ही लक्षण हैं। तो सब इसमें इन चीज़ों का ही वो रहता है। आप बीमारियों के हल्का, क्योंकि अगर टाइफाइड है तो नॉर्मली लोग खुद इलाज करने लग जाएं कि भाई झाड़ा फूंक दिवाना ही, या चीज़ पर भी ज़्यादा लोग फोकस करें। पीलियो है भी को भी मोस्टली आज हॉस्पिटल के बजाय लोग हैं सोचे कि मैं कोई कहूँ जाके झाड़ा वगैरह दिवा लूँ, बन के बोलूँ। झाड़ा फूंक के लिए मैं ये बात कहूँगी कि झाड़ा फूंक उस जमाने का इलाज था जब लोगों के पास कोई इलाज ही नहीं था। जब इलाज ही नहीं था तो पेशेंट को पॉजिटिव करने के लिए, उसकी साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने के लिए, मानसिक रूप से उसको सहारा देने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम मेडिकल नहीं था, उस टाइम दवाइयाँ नहीं थी, उस टाइम डॉक्टर्स नहीं थे, है ना। तो अपन पेशेंट को पॉजिटिव करते थे कि भाई तुम्हारे को झाड़ा लग गया अब तुम ठीक हो जाओगे,
ठीक है, लेकिन झाड़ फूंक किसी भी चीज़ का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि अपने शरीर में कोई भी बॉडी है वो सिर्फ मैं अगर ऐसे कर दूं तो कैसे ठीक हो सकती है, समझ रहे हो। तो वो उस टाइम था, वो पेशेंट को मेंटली सपोर्ट करने के लिए तब किया जाता था जब कोई साधन ही नहीं था। अभी अपने पास साधन है तो अपने को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर टाइफाइड को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो कहने को तो टाइफाइड 21 दिन में अपने आप ठीक होता है, ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट्स में टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ठीक है, तो अपने आप भी रिकवर होता है 21 डेज पे। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं लेंगे तो बार बार होता रहेगा आपको। और अगर आप एक ही बार तरीके से इलाज लेंगे तो ये बार बार नहीं होता रहेगा, क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर रह जाता है और वो फिर बार बार उठता रहता है। तो अगर इसको तरीके से इलाज नहीं लिया जाएगा तो ये बार बार उठता रहेगा, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से इलाज लेना चाहिए। एक पेशेंट पानी नहीं पी रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, कब्ज के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं कि पेट दुख रहा है, कुछ भा नहीं रहा है, कुछ खा नहीं रहे हैं, कब्ज हो रही है। तो इन सब का एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का, फल फ्रूट्स का सेवन करें और खूब ज़्यादा पानी लें, खूब ज़्यादा लिक्विड्स लें। बिल्कुल। एक जो मजदूर ही मजदूरी करे वो मौसम, क्योंकि हर दिन बिन कमा के खाना है तो वो इन्वायरमेंट पर तो ध्यान कौन दे, बैठ के मोस्टली सावधानी बरते हैं। एंड उनको भी ये है कि वो अपना प्रॉपरली खाना खाते रहे, ठीक है। जैसे नींबू पानी ले सकते हैं जो कि अफोर्डेबल है अपने लिए, है ना, खूब ज़्यादा पानी ले सकते हैं। छाछ है ना, उसमें जीरा डाल के ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो अफोर्डेबल है ना, वो आराम से उसका सेवन कर सकते, पुदीना का सेवन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो उनको डिहाइड्रेशन, कैरी पानी है, ये सब चीज़ें उनको डिहाइड्रेशन से बचाएंगी, तो वो उन सब का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड का अगर प्रॉपरली तरीके से इलाज नहीं लिया जाए तो मैन जो उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसमें कई बार आंत फट जाती है जी। तो इसलिए ही बोलते हैं कि टाइफाइड की जब रिकवरी होने लगती है, जब 21 दिन बाद में जब टाइफाइड ठीक होने लगता है, तो अपने गाँव में एक कहावत है कि खाना कम कम खाना है। तो वो बात उनकी सही है, उनका ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने देखा है कि जिन लोगों ने पेट भर भर के खाना खाया उनकी गड़बड़ हुई, समझ लो। तो वो एक सही बात है, क्योंकि टाइफाइड का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि टाइफाइड में छोटे छोटे छाले बन जाते हैं आंत में, और उन छालों की वजह से कई बार आंत फट जाती है। तो टाइफाइड के पेशेंट को हम कहते हैं बार बार खाएं, लेकिन कम कम खाएं, और जो खाना इजीली पचता है वो खाएं, और खूब पानी पीते रहें, ताकि इनके परफोरेशन के चांस, आंत के फटने के चांस कम से कम रहेंगे। बिल्कुल। जो डिजीज की आप बात कर रहे हैं ये कि हल्का में लेना नहीं, क्योंकि अभी जानलेवा साबित हो सकते हैं अगर प्रॉपर इलाज नहीं लिया जाए तो। टाइफाइड से अभी तो लोग नहीं डरते हैं, लेकिन थोड़े दिनों पहले अगर बात करें तो टाइफाइड से लोग बहुत डरते थे। कि टाइफाइड के नाम से लोगों को डर लगता, भाव तो नहीं निकल आया, उससे वो डरते थे। क्योंकि कुछ पेशेंट आंत की फटने की वजह से मतलब उनकी जान को भी नुकसान हो जाता था, कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे, इसलिए लोग टाइफाइड से डरते थे। अभी टाइफाइड का इलाज इजीली अवेलेबल है, बहुत 100% इलाज अवेलेबल है, तो इसलिए टाइफाइड से डरने का नहीं है, बस प्रॉपरली इलाज लेने का है। बिल्कुल की अपील टाइम, क्योंकि मौसम चेंज हो रही है के साथ में ये जो बीमारी बहुत सी निकल के आ रही हैं, क्या बोलना चाहोगा जो भी ग्रामीण क्षेत्र में अपना लोग रहे हैं, महिला ही, बच्चा ही, बाकी की तरीका हुआ जो ध्यान रखे जाए। जैसे कि मैंने बताया कि जो अपन ने अभी डिस्कस की सारी बातें कि अपने को मेनली फूड पॉइजनिंग का ध्यान रखना है, खाना इन्फेक्टेड ना खाएं, और डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी का अपने को ध्यान रखना है। मान लिया अपन टाइफाइड और पीलिया जैसी किसी बीमारी को ना ले लें, इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि सर्दी है खाने का टाइम और गर्मी है पीने का टाइम, तो मतलब आपको खूब पानी पीना है, खूब लिक्विड पीना है, छाछ पीनी है, नींबू पानी पीना है ना, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। छोटे बच्चों को धूप से बचाना है, वो लू में दोपहर में एकदम ना खेल रहे हो, है ना, उनको छाया में खेलें। अपन फुल बाजू के कॉटन के हल्के कपड़े पहने ताकि अपन गर्मी से बच सके। बिल्कुल दोस्तों, मैं जानकारी ली, बातचीत करी है मैमू इसलिए ही क्योंकि अपना क्षेत्र में भी अभी ये चीज़ जहाँ पर ज़्यादा ध्यान कौन दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो जिस तरीका जीवन चालते रहे वो भी तरीका चालते रहे, लेकिन अपना जो हर समय मौसम चेंज होते रहे, जो पूरा जो सीजन ही अपने आपा हर एक दिखा दबा के आपने सर्दी पड़े, बढ़िया बढ़िया अपने गर्मी पड़े है और अच्छी खासी बारिश हुआ है, तो भी दौरान ही है कि अपन खुद ने भी के अनुसार ढलना पड़ेगा। और आज जो जब भी मार्केट में निकला तो बहुत सी चीज देखा कि आप पर ध्यान कौन दिया जाए, साफ सफाई को ध्यान कौन दिया जाए, और आज साफ सफाई को ही ध्यान न देने की वजह यही चीज देख पा रहे हैं कि 2 मासूमा की जान चलेगी और 300 के समथिंग लोग है वह हॉस्पिटल में एडमिट होगा, जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा।
छोटे बच्चों में एक हाथ धो के खाना खिलाने की आदत को बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे बिना हाथ धोए ही कुछ खा लेते हैं, तो उससे उनके छोटे छोटे नोड्स पेट में डेवलप हो जाते हैं और वो बच्चे बार बार पेट दर्द है, पेट दर्द है, पेट दर्द है कंप्लेन करते रहते हैं। तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो है कि छोटे बच्चों को हमेशा हाथ धो के खाना खाने की आदत डालें, कि अपनी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि वो बिना हाथ धोए कुछ खाएं नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इससे उनको पेट दर्द की जो समस्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि छोटा बच्चा के अलावा तो हर एक व्यक्ति नहीं, मैं तो यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई खाना बना रहे हो है या खाने के लिए कुछ भी ले रहे हैं तो आप भी ने थोड़ा नहीं, हम तो फिर भी बड़े लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हाँ। बच्चे खासकर बिना हाथ धोए खा डालते हैं। उनको थोड़ा सा अपने को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है कि वो बिना हाथ धोए कुछ ना खाए। एक अपने यहाँ की राबड़ी, छाछ और राबड़ी, वो तो गर्मी में बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है ना। उसमें हमें आयरन, एक तरह से आयरन भी मिल रहा है और हमें गर्मी से बचाव भी मिल रहा है। तो छाछ राबड़ी बेस्ट है, बिल्कुल देसी खाने पे जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज जो जिस तरीके हम दही बड़ों एक चीज निकल के आ रही है कि भाई एक दही बड़ा है जो 300 लोग बीमार होगा, एक सोच बड़ो विषय, छाछ राबड़ी, देसी देसी चीज ही जो आपने, नींबू है, नींबू पानी है, पुदीना हर जगह मिल जाएगा, कुछ बस लगाए न, कोई बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत है। खीरा खाओ, और इसके अलावा जो केरी बता रहे हैं मैम, तो ये देसी चीज अपा यूज में लेके भी है कि जो गंभीर बीमारी ही बहु बच सका। हाँ, बातचीत करी मैं, मेरे साथ अभी डॉक्टर सुनीता जी लंबा हा बहु में जानकारी ली है कि किस तरीका है जो छोटी छोटी बीमारी ही बन आपाती गंभीरता कौन लिया है और बी की वजह बहुत बड़ा नुकसान अपन कई बार उठाना पड़े हैं। बी के लिए अवेयर करण को एक प्रयास कि लोग सतर्क करें, सावधानियां चीजें बरतें। वीडियो के बारे में तेरा जो भी विचार है जरूर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और भी इनकी शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।